राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला और साहित्य के संरक्षण, विकास और जीवंतता को सुनिश्चित करने हेतु अनुशंसाओं पर चर्चा की जाएगी। प्रस्तुतिकरण विजय कुमार द्विवेदी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डांडापुर, जनपद देहरादून, उत्तराखंड। सर्वप्रथम भारतीय भाषाओं की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। विश्व की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और भावबोधक भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं। विश्व का महत्वपूर्ण ज्ञान और साहित्य भारतीय भाषाओं में पाया जाता है। लाखों लोगों द्वारा रोज भारतीय भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। विभिन्न आंचलिक क्षेत्रों और पीढ़ियों की सदियों पुरानी संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला और साहित्य के उत्थान के उपाय सुझाए गए हैं, जिनमें पहली अनुशंसा के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय भाषाओं एवं साहित्य के उच्च गुणवत्तापूर्ण और सशक्त कार्यक्रम संचालित किए जाने हैं। भारतीय भाषाओं के कार्यक्रम और उनकी क्षमताओं को स्थापित और पुनर्जीवित करने के लिए पूरे देश में विश्वविद्यालयों की सहायता ली जाएगी। यह कार्यक्रम सिर्फ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं तक सीमित न रहकर आदिवासी भाषाओं को सम्मिलित करता हुआ होना चाहिए। स्कूल शिक्षा के विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों में भारतीय भाषाओं के घटकों को यह मजबूत बनाएगा। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रमों में इन भाषा कार्यक्रमों को पर्याप्त तरीके से एकीकृत करना चाहिए। दूसरी अनुशंसा में शिक्षक और संकाय सदस्यों की नियुक्ति। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थानीय भारतीय भाषा के अलावा 3 भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण संकाय को नियुक्त करना चाहिए। सारे राज्यों में प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम एक ऐसे शिक्षक की नियुक्ति हो जो स्थानीय भाषा से अलग कोई भाषा जानता हो। तीसरी अनुशंसा के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, साहित्य, भाषा शिक्षण एवं संबंधित सांस्कृतिक क्षेत्रों में शोध पर जोर दिया गया है। सारी भारतीय भाषाओं के साहित्य पर भाषा शिक्षण एवं संबंधित सांस्कृतिक क्षेत्रों पर शोध के लिए एनआरएफ की ओर से पर्याप्त अनुदान सहायता दी जाएगी। चौथी अनुशंसा के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं के उत्थान हेतु राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। शास्त्रीय भारतीय भाषाओं और साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं सारे उच्च संस्थानों द्वारा बनाई जानी चाहिए। इन भाषाओं के लिए वर्तमान में मौजूद संस्थान और राष्ट्रीय संस्थान को मजबूत बनाया जाएगा। पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। ऐसे संस्थानों को तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के लिए वित्तीय अनुदान भी दिए जाएंगे। 5वीं अनुशंसा के अंतर्गत भारतीय भाषाओं में शब्दावली का निर्माण किया जाएगा। जो अनुशंसा कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के द्वारा दी गई है वह सिर्फ भौतिक विज्ञान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उससे नए सिरे से कल्पित किया जाएगा और व्यापक बनाया जाएगा। क्षेत्रीय निकाय व अकादमियों को भी स्थापित किया जाएगा ताकि 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से हर एक भाषा के लिए ऐसे प्रयास राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर संचालित किए जा सकें। हर 3 साल में प्रत्येक निकाय अपनी संबंधित भाषा के नवीनीकृत और व्यापक शब्दकोश प्रकाशित करेंगे। इन संस्थानों में विकसित की गई मानकीकृत शब्दावली सभी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इस्तेमाल की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।